जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बने 104 साल पूरे हो गए हैं और अगर कोई संस्था इतनी ज्यादा पुरानी है तो जाहिर सी बात है उसके साथ एक लंबा और दिलचस्प इतिहास जुड़ा होगा। जामिया की नींव अलीगढ़ में रखी गई थी, फिर उसे दिल्ली के करोल बाग लाया गया, फिर जामिया को ओखला में बसाया गया। आजादी से पहले जामिया को कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ा और कई बार तो इसे बंद करने की नौबत भी आई। यहां तक कि महात्मा गांधी जामिया को चलाने के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गए थे। जामिया ने ब्रिटिश दौर भी देखा, मंदी का दौर भी देखा और आजादी का दौर भी देखा। अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने में इस यूनिवर्सिटी की एक अहम भूमिका रही। वहीं काले कानून, सीए और एनआरसी के खिलाफ जामिया को सड़कों पर आंदोलन करते हुए देखा गया। केंद्र सरकार से आंख मिलाते हुए देखा गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जामिया के खून में ही क्रांति है। जब भी जुल्म का दौर आया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने खुलकर अपनी आवाज उठाई और उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जामिया के तारों को कभी अंग्रेजी हुकूमत ने सलाखों के पीछे डाला तो कभी मोदी हुकूमत ने। आज भी जामिया के बहुत सारे लाल जेल में बंद हैं। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जामिया ने खूब जुल्म सहा। जामिया की दीवारें आज भी कहती हैं कि सब याद रखा जाएगा। 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में छोटी संस्था के तौर पर शुरू होकर दिल्ली में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने तक की इसकी कहानी कई संघर्षों से भरी है। आज हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इसी संघर्ष भरी कहानी पर बात करेंगे। दौर था 1920 का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कठोर कानून पास किया और भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया, जिसके बाद ही शुरुआत हुई ब्रिटिश चीजों के बॉयकॉट करने वाले आंदोलन की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लीडरशिप में 1 अगस्त 1920 को अंग्रेजों के खिलाफ पहला मास मूवमेंट शुरू किया गया, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। बाद में खिलाफत आंदोलन भी इसके साथ जुड़ गया। इस आंदोलन के तहत भारतीयों ने उस वक्त भारत में ब्रिटिश सिस्टम का पालन करने से इनकार कर दिया, चाहे वो अदालतें हो, सिविल सेवाएं हो और यहां तक कि बुनियादी ढांचा भी, हर चीज का बहिष्कार होने लगा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल के जरिए चलाए जा रहे सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का विरोध करने के लिए कहा और उनके कहने पर ही ब्रिटिश शासन से जुड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बॉयकॉट होना शुरू हो गया। एएमयू को मुस्लिम ऑक्सफोर्ड माना जाता था और गांधी जी का ये जो आंदोलन था वो एएमयू के फाउंडर सर सैयद अहमद खान की प्रो ब्रिटिश आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता था, जिसकी वजह से 1920 में कई नेशनलिस्ट प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने एएमयू को उसके ब्रिटिश समर्थक झुकाव की वजह से छोड़ दिया और फिर पड़ी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की नींव। मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा ने जामिया को एक अलग यूनिवर्सिटी के रूप में स्टैब्लिश किया। फ्रीडम फाइटर मौलाना महमूद हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की नींव रखी थी। अंग्रेजों को किसी भी तरह कोऑपरेट ना करने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर तैयार किया गया था, जिसकी वजह से ये इंडियन नेशनलिज्म का सेंटर बन गया था। अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने के लिए इसके कई स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को अंग्रेजों ने गिरफ्तार भी कर लिया था। आपको बता दें कि 20वीं सदी के पहले दशक में ब्रिटेन ने मुस्लिम देश तुर्की में भी दखल देना शुरू कर दिया। उस वक्त वहां के खलीफा को मुसलमानों के रिलीजियस हेड के तौर पर देखा जाता था। ऐसे में अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए अली ब्रदर्स ने मौलाना आजाद, मौलाना हसरत मोहानी और हकीम अजमल खान की लीडरशिप में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ साथ चलाया, जो बाद में 1924 में खलीफा पद खत्म होने के साथ ही खत्म हो गया। 1922 में असहयोग आंदोलन, फिर 1924 में खिलाफत आंदोलन वापस लिए जाने के बाद जामिया की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ गई थी। 1925 में फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ी। तब गांधी जी की मदद से अजमल खान, अंसारी और ख्वाजा जामिया को दिल्ली के करोल बाग ले आए। तब महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि जामिया को चलाना ही होगा। पैसे की फिक्र है तो मैं इसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी तैयार हूं। बापू की इस बात ने सबका मनोबल बढ़ाया। लोग नए जोश के साथ इसे बचाने की कोशिश में जुट गए और आखिरकार सबकी कोशिशों से ये यूनिवर्सिटी
बंद होने से बच गई। 1 मार्च 1935 को इसे दिल्ली के ओखला में लाया गया और उसके बाद 1936 में इसे नए कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया पूरी दुनिया में तब फिर से चर्चा में आया जब नागरिकता कानून के खिलाफ यहाँ के छात्रों ने विरोध का बिगुल फूंका और ओखला की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की मैं खुद आंखों देखी गवाह रही। 15 दिसंबर 2019 को भारत के नए और भेदभाव से भरे नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया के छात्रों पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने जबरन यूनिवर्सिटी में घुसकर बर्बरता की। कैंपस के अंदर गोलियां चलाई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और रेस्ट रूम बुरी तरह तोड़ दिया। पुलिस की पिटाई से कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके कुछ दिनों के बाद ही दिल्ली में हिंसा हुई और मुसलमानों के कई घर जला दिए गए, उन्हें लूट लिया गया। लोग अपना अपना घर, अपना मकान छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए और पूरा का पूरा मोहल्ला खाली हो गया। अब क्योंकि विरोध प्रदर्शन जो है उसकी जो शुरुआत थी वो जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई थी, तो इस हिंसा के लिए जामिया के ही कई मुस्लिम स्टूडेंट्स को आरोपी बना दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में कुछ छात्रों की रिहाई हो चुकी है और कुछ अभी भी जेल में बंद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जामिया के छात्रों का मनोबल कम नहीं हुआ, वो अभी भी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जामिया के खून में ही क्रांति है। जामिया मिलिया की आधारशिला यानी जो इसकी नींव का जो पत्थर है वो स्वतंत्रता सेनानी मौलाना महमूद हसन ने रखी थी और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो महज 23 साल की उम्र में जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर थे। बाद में ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 2 साल के बाद ही 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई। उन्हें जामिया मिलिया के परिसर में ही दफनाया गया है। आजादी के बाद जामिया लगातार तरक्की करता रहा। 1962 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जामिया को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ संस्थाएं जुड़ती चली गई। दिसंबर 1988 में संसद के एक स्पेशल कानून से जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। आज ये यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार है। 2024 की NIRF रैंकिंग में इसे 13वीं रैंक दी गई है। कोर्स की बात करें तो जामिया में इस वक्त 56 PhD, 80 मास्टर्स, 15 PG डिप्लोमा, 56 ग्रेजुएशन और सैकड़ों डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत के सबसे प्रगतिशील शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। वहीं मशहूर कावित्री सरोजनी नायडू ने कहा कि तिनका तिनका जोड़कर और तमाम कुर्बानियां देकर जामिया का निर्माण किया गया है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। जामिया मिलिया इस्लामिया पर आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।